अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। अब होता क्या है कि बच्चों ने कुछ चैप्टर छोड़े होते हैं चॉइस पर कि अगर इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आता है तो वो हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो जो आज मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ, अगर उनमें से कोई ऐसे क्वेश्चन है जो उस चैप्टर में से जो आप चैप्टर चॉइस पर छोड़ चुके हैं तो उनको अटेम्प्ट ना करें। ये मेरा एक पर्सनल आपको मशवरा है, क्योंकि उन क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ओवरऑल उस चैप्टर की नॉलेज होना जरूरी होगी। तो अपने माइंड को आपने डबल नहीं करना, डबल माइंडेड नहीं करना। जो चैप्टर आपने कर रखे हैं कि इन चैप्टर में से मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा, अब उन्हीं चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगी क्वेश्चन सारे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो होता है वो आपके टॉपिक होते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर है उसमें से ये टॉपिक होंगे, उनमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं होता कि आईटी सीरीज की बुक है उसका चैप्टर ये वाला नहीं। वो उन टॉपिक से देख के आपको जो टीचर है ना वो चैप्टर करवा देते हैं कि इस चैप्टर में ये वाले टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगर आपने उन टॉपिक के बारे में जानना है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से बताए गए हैं कि इन टॉपिक में से आपको पेपर आएगा, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी एक वीडियो का, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा, पीडीएफ अवेलेबल होगा उस लिंक का। ठीक है, उधर से आपको सारी आउटलाइंस मिल जाएगी। तो अभी हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसकी टाइप्स को आपने डिफाइन करना है, इसी तरह डाटा ट्रांसमिशन मोड को और एक्सप्लेन करना है इसकी टाइप को। एक तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क का पेपर होता है, यानी नेटवर्क में से भी आपको क्वेश्चन आएगा। तो नेटवर्क का हिस्सा आपने लाजमी करना है, क्योंकि थोड़ी बहुत पहले भी आपको इसके बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती है और आप इसमें खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी समझा जाता है। आपको नेटवर्क के रिलेटेड सारा समझाना होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैं इस तरह से ला रही हूँ, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं। नीचे लिंक में मैं दूंगी, अगर लिंक ना चले, अक्सर बच्चे कह देते हैं कि लिंक से नहीं पता चल रहा, नहीं हम पहुंच रहे, तो आप सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लें वीडियो की रेजोल्यूशन को अच्छा करके। ओके जी, इसके बाद आगे चलते हैं। मैं साथ साथ बोल नहीं रही क्वेश्चंस को, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और पढ़ तो आप सकते हैं कि भाई क्या लिखा क्या नहीं लिखा। अब इनमें से जैसे कि ये बताए हुए हैं तो इनमें से नोट आ सकता है। तो नोट क्या होता है, पार्ट में से होता है। हो सकता है एक नोट रूटर पर आया है, एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी फंक्शन पे आ जाए। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको नोट भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जिसमें रूटर, स्विच, हब एंड गेटवे, ये इसमें से शार्ट भी आता है और ये एज अ नोट भी आ जाता है। गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज भी आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ही दूसरे क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी आपने कंटेंट वही लिखना होता है, आपका जवाब सेम होता है, क्वेश्चन चेंज होता है, लेकिन उसने पूछा सेम चीज होती है। जैसे इसमें गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, इसी तरह वो कह सकता है भाई मुझे बॉन्डेड मीडिया के बारे में बताओ, अनबॉन्डेड मीडिया के बारे में बताओ। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि इसके रिलेटेड दूसरी टर्म कौन सी यूज हो सकती है। ठीक है जी, तो जो आपने कंटेंट पढ़ लेना है, जो आपने आज से याद कर लेना है, आपने देखना है कि एक क्वेश्चन तो वो हो गया जो हमने वीडियो में देखा, इसके अलावा इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है सेम आंसर का। तो इस तरह से आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जब आप पेपर लिखने बैठेंगे आपको समझ आ जाएगी मैंने लिखना क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, ओएसआई मॉडल है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ। एक तो सेम एज इट इज आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपको पता चल गया भाई मैंने ओएसआई मॉडल लिखना और उसकी लेयर लिखनी। अब उसी जवाब को सोचते हुए बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं भाई फिजिकल लेयर के बारे में लिखें, सेशन लेयर के बारे में लिखें, आ सकता है ना। इसी तरह आपको आ सकता है भाई एप्लीकेशन लेयर के बारे में लिख दें, या आपको कह सकते हैं भाई ओएसआई मॉडल को ही डिस्कस करें डिटेल में, तो इसका मतलब उसकी लेयर भी आपने साथ ही लिखनी है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये मतलब है कि इसका जो जवाब है ना वो इंपॉर्टेंट है और उसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना जब आप एक जवाब को प्रिपेयर कर रहे हो। बस इतना ध्यान में रखना कि भाई इसके और क्या सवाल बन सकते हैं, किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है जी, और ये नोट वाले लाजमी से करने हैं, इनको आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो नोट होता है इसमें सिर्फ जो पार्टिकुलर चीज आपसे पूछी गई है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसका कोई मतलब नहीं कि किस चैप्टर में से है या नहीं, आपने उसको लाजमी से करना है। ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो मैं टाइम दे रही हूँ साथ साथ ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकें। चले जी, ये बैंकर एल्गोरिथम, ये जिस चैप्टर में से ज्यादातर जो टीचर हैं वो उस चैप्टर को स्किप करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा डीपली समझाना पड़ता है। अगर टाइम कम हो तो स्किप करते हैं, अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें जी, हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको मैक्सिमम वो क्वेश्चन बता दूं जिससे आपका सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाए, सारे पेपर कवर हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें।
क्योंकि वीडियो देखने में तो आपको लग रही है ये 5 से 6 मिनट की है, लेकिन इसे बनाने के लिए घंटों लग जाते हैं, सर्च करना पड़ता है बच्चे के लिए। ये नहीं कि अगर बच्चे ने कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं जो मेरे ज़हन में मैं वो बता दूं, नहीं, मुझे सर्च करना पड़ता है, पास पेपर देखने पड़ते हैं, इसी तरह कोई गेस्ट पेपर देखने पड़ते हैं यूट्यूब पे, अपने गूगल पे जाके, उनमें से लाकर आपको एज अ मैंने पावर पॉइंट में दिया है ताकि आपको ईजी रहे। बिल्कुल आपके सामने ये 20 क्वेश्चन, इनको रोज की रोज आप अटेम्प्ट करें, रिवाइज करें और अपने मार्क्स लेकर आए अच्छे। और इसके अलावा हम इन सब के लेक्चर भी अपलोड कर रहे हैं इन बुक्स के, तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे और डाटाबेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।